हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। अब अपन देख रहे हैं कि हाफ ईयरली की एग्ज़ाम चल रही है फ़िलहाल में, और ये क्लास 11th का इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है आपके सामने। तो ये अब हुआ था 16 दिसंबर को, तो 70 नंबर का आया है। 3.25 घंटे इसमें टाइम मिला है। मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों का ये पेपर इंग्लिश का हो चुका है, लिटरेचर का, कुछ का नहीं हुआ है। तो जिनका हो गया उनके लिए मैं आंसर की बता रहा हूँ, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए सेम पैटर्न के ऊपर आपको पेपर मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको दे रखा है यहाँ से जनरल इंस्ट्रक्शन, देख सकते हैं आप, इनको पढ़ लेना है आपको। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है उसकी बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, नीचे दिए हुए आप पैसेज को पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और क्वेश्चनों के आंसर भी दीजिए, ये अपन से कह रहा है। तो पैसेज को आप पढ़ लेना है, मैंने पढ़ लिया है, आपको मैं आंसर बताता हुआ चलूँगा यहाँ से। तो देखो ध्यान से आप देखना, इसके अंदर जो दे रखा है, फर्स्ट अपने पास में क्वेश्चन आ रहा है, उसकी बात अपन करेंगे कि वी वांट। अब यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है फूड, वाटर, एयर और प्योरिटी। तो क्या आंसर आएगा? तो यहाँ आएगा प्योरिटी। ओके। सेकंड में आपको दे रखा है प्योरिटी ऑफ बॉडी इज, तो इसका आंसर है फिजिकल हेल्थ, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ से अपन लोग थर्ड क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अब इनका जवाब अपन देते हुए चलेंगे, आप ध्यान से वीडियो में बने रहें। मैं एक एक चीज़ बोल रहा हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं वीडियो को रोक करके, और अच्छे से समझ लेना। तो यहाँ से थर्ड क्वेश्चन बोला जा रहा है, वाई वी फाउंड ऑफ प्योरिटीज, हमें प्योरिटी को क्यों फाइंड करना चाहिए, ये अपन को दिया जा रहा है। तो अब इसका आंसर है, ध्यान से सुनो, बिकॉज प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ बॉडीज एंड मेंटल। क्या सुना? बिकॉज प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ बॉडीली एंड मेंटली। ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द प्योरिटी ऑफ बॉडी, स्पीच एंड हार्ट। तो इसका जो आंसर है ये आपका आएगा, सुनो, द प्योरिटी ऑफ बॉडी इज फिजिकल हेल्थ ऑफ स्पीच इज अनसुलेड ट्रूथ एंड ऑफ हार्ट इज अनसेल्फिश लव। ये आपको इसका आंसर दिया जा रहा है। तो अब 5 नंबर क्वेश्चन पर चलें। तो इसमें दे रखा है द प्योरिटी ऑफ थॉट। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन आप पढ़ लो, यहाँ से देखो, आपके पास में ये दे रखा है, तो अच्छे से आप समझ लो कि इसका आंसर क्या होगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं, 5 नहीं, अपन 4 पे आ रहे हैं अभी, कि व्हाट इज़ द प्योरिटी ऑफ थॉट माइंड एक्शन, ये अपन से बोला जा रहा है। तो इसका आंसर होगा द प्योरिटी ऑफ थॉट इज राइटियस रीजन ऑफ माइंड इज होल सेम स्पेस एंड ऑफ एक्शन इज सिंक्रीज एंड अनसेल्फिश सर्विस, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या दिया जा रहा है कि वो चेंज कैन बी नोटेड इन विलियंस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। इसका इस हिसाब से आंसर, दोस्तों जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ आप वीडियो को आगे पीछे करके इसमें आराम से देख सकते हैं। जो भी मैं बोल रहा हूँ इसमें लिखा हुआ है बाकायदा, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि क्या आंसर अपना है। ओके, लेकिन अब मैं वीडियो लंबा होएगा तो मैं सीधा आंसर ही आपको बता रहा हूँ। तो इसमें बोला जा रहा है कि वर्ड चेंज कैन बी नोटेड इन विलियंस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। तो इसका आंसर है इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी विलियंस हु कम टू हॉर्न स्टैंड इन एडोरेशन एंड मर्डर्स बिकम वेटरीज ऑफ पीस, आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 7 क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा है राइट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड दैट हैव द फॉलोइंग मीनिंग। तो सबसे पहले बोला जा रहा है लॉन्ग फॉर समथिंग, तो इसका क्या होगा? इसका आएगा यर्न। क्या आएगा? यर्न आंसर। इसका क्या होगा? पर्सन्स हु वर्शिप और लव समथिंग, तो इसका आंसर क्या होगा? वोटेरिज।
क्या आंसर हो जाएगा, वॉट एयर इज आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, तो फिर से अपने पास में सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, तो सेकंड में अपन से जो दिया जा रहा है तो अपन उसका आंसर देंगे। तो इसका जो अपने पास में ये पैसेज दिया जा रहा है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें ध्यान से, आपको दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। देखो, द पोइट हैज़ होनेस्ट सर्विंग मैन, तो अब क्या आंसर होगा इसमें, तो अपना आंसर आएगा 6। क्वेश्चन में दिया हुआ भी है बाकायदे, देख सकते हैं आप, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये दे रखा, आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, तो आंसर आ रहा है 6। अब ये आप पढ़ लेना है इसमें, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में, तो आपको बोला जा रहा है कि द पोइट गिव्स रेस्ट टू हिज सर्विंग मैन फ्रॉम, तो इसका आंसर आएगा कि 9 till 5, ये आंसर अपने पास में आ जाता है। फिर अपने पास में थर्ड आता है, तो थर्ड अपने पास में है कि राइट द समरी ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ दोस्तों। तो फोर्थ क्वेश्चन दिया जा रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स, सी कीप्स एट ऑल, तो इसका आंसर क्या होगा फोर्थ का, तो मैं आंसर बोल रहा हूँ, द लेडी इज ऑलवेज एनक्यूरीज सी गेट्स नो रेस्ट, द पोइट एडवाइजेज नोट बी ओवर इंक्रीज डिवोट टाइम टू अदर एक्टिविटीज टू। ओके, अब इसका 5 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें बोला जा रहा है कि नेम द होनेस्ट सर्विंग मैन ऑफ पोइट, है ना। तो इसका क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा रुडयार्ड, ठीक है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन दिया जा रहा है, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, तो आपको बोला जा रहा है ट्रूथफुल, ट्रूथफुल का क्या होगा होनेस्ट। फिर बोला जा रहा है डिसिमिलियर, तो इसका होगा डिफरेंस, ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो ये सेक्शन ए था, तो इसका कंप्लीट हो जाता है अपने पास में दोस्तों। अब आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको पता है कि बोला जा रहा है कि राइट एन ऐसे इन द अबाउट 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, सेव वाटर, सेव वाटर पे लिखो या फिर लिखो एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग, ये इस पे किसी पे भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा। ऐसे ही देखो, आपको फोर्थ में रिपोर्ट लिखनी है किस पे, इंडिपेंडेंस डे फंक्शन के ऊपर, ठीक है। ये नहीं कर सकते तो आप ये कर सकते हैं, इसके अंदर भी आपको लिखना है तो ये कर सकते हैं। अब इसके बाद में अपने पास में आता है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखो बोला जा रहा है राइट ए लेटर, अब लेटर लिखना है अपन को किसके ऊपर, द एडिटर ऑफ एनी न्यूज पेपर कंप्लेनिंग अबाउट पुअर वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, या फिर आप ये कर सकते हैं, ये भी लेटर ही लिखना है आपको, ठीक है। तो आप चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 6 नंबर जो क्वेश्चन आ रहा है सेक्शन सी का है। सेक्शन सी में 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब अपन को देना है। तो जो भी अपन को दे रखा है तो इसका आंसर अपन देंगे, तो ध्यान से वीडियो में देखें। तो वीडियो में अपन को 6 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, देखो कि व्हाट इज़ द मिस्टर जॉन गरीबडेड, गरीबडेड का मतलब क्या होगा, यहाँ से आगे इसमें होगा आंसर इसका ए लॉयर्स काउंसलर, ए लॉयर्स काउंसलर आपका 6 का आंसर हो जाएगा। 7 में है हाउ डिड मिस्टर जॉन गरीबडेड लुक, का क्या आंसर होगा इसका, तो इसका आंसर आएगा गरीबडेड वाज ए शॉर्ट पावरफुल मैन विथ द राउंड फ्रेश क्लीन सेवन फेस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सो मैनी अमेरिकन मैन ऑफ अफेयर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, आप लिख सकते हैं नोटबुक में। नेक्स्ट में दिया जा रहा है हाउ वाज हिज एसेंट, तो एसेंट क्या है, तो हिज एसेंट वाज अमेरिकन, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगा। आगे बोला जा रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय एसेंट, और आगे बोला जा रहा है 10 12 रीड द फॉलोइंग, तो इसका तो बाद में जवाब देंगे, पहले इसी का देते हैं 9 नंबर का। तो 9 नंबर का आंसर होगा एन एसेंट इज ए
syllable of word that stands out from the others when spoken। फिर अपने पास में आ रहा है 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन अपने पास में 10, 11, 12 इसके ये आपके पास में दे रखा है। तो इसको पढ़ करके आपको 10 नंबर और 11 और 12 का आंसर देना पड़ेगा। तो इसको पढ़ लेना है आराम से। आंसर आप वीडियो को रोक के इसको समझ लेना है, फिर आप आराम से 10 नंबर क्वेश्चन 11 और 12 को देखें। तो 10 में दिया जा रहा है वाई डज द पिकॉक्स लाउड शार्प कॉल सीम टू कम फ्रॉम नाउ हेयर। तो इसका आंसर होगा द लाउड शार्प कॉल ऑफ द पिकॉक सीम्स टू कम फ्रॉम नाउ वेयर एज द पिकॉक इज नॉट विजिबल। ये अपन को दिया जा रहा है। फिर अपन को बोला जा रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कि वो डज द पोएटेस मीन बाय ए फ्लैश ऑफ टर्क्यूवाइज इन द पीपल ट्री। आपको ये दे रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो ध्यान से। द पोएटेस मीन्स दैट द पिकॉक्स कलर इज ग्रीनिश ब्लू इमिटिंग फ्लैशिंग लाइट। फिर 12 नंबर क्वेश्चन में है कि वाई डज वन गेट ओनली ए ग्लिम्पिस ऑफ द एंड ऑफ हिज टेल। तो ये अपन को दे रखा है। तो इसका भी आंसर सुन लीजिए आप। तो इसका आंसर होगा दोस्तों द मोमेंट ऑफ द पिकॉक बॉडी इज सो सडन व्हेन इट मूव अवे दैट वन गेट्स ओनली ए ग्रीनिश ऑफ द एंड ऑफ हिज टेल। ये अपने पास में हो जाता है। तो फिर इसके बाद में अपन को ये दे रखा है कि अगर आपको ऊपर वाले का आंसर नहीं आता है तो इनको पढ़ के फिर 10, 11 और 12 इसका भी आप आंसर दे सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो कर सकते हैं। फिर उसके बाद में देखो दोस्तों, यहाँ से अपने पास में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चनों का 30 से 40 वर्ड्स के अंदर आंसर देना है। फिर अपने पास में ऐसे ही 40 नंबर क्वेश्चन आ जाता है तो उसका भी आंसर देना है। फिर बड़े क्वेश्चन अपने पास में आ जाते हैं, ये बुक के हैं 15, 16, 17 और फिर 18 अपने पास में ये आ जाते हैं। अब अपने पास में आता है 19 नंबर क्वेश्चन, जिसमें अपन को दे रखा है दोस्तों कि ये 30 से 40 वर्ड में इनका जवाब देना है। तो बुक के आंसर है दोस्तों। फिर आपको बोला जा रहा है इसमें कि आंसर इन 80 वर्ड्स। 21 क्वेश्चन की बात है कि ड्रॉ द करैक्टर स्केच ऑफ काइसर केशियर। अब इसका दे दो या फिर इसका दे दो, ऐसे ही आपके पास में ये 30 से 40 वर्ड में देना है आपको आंसर। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद में अपने पास में ये 24 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ के देख लीजिए। फिर ये 25, 26 क्वेश्चन आ जाते हैं और अपना इस तरह से ये पेपर हो जाता है। दोस्तों अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और मैं आपके लिए हर पेपर का सॉल्यूशन लेके आता रहता हूँ। क्लासें भी चैनल पे आती हैं तो आप सब्सक्राइब करके रखें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।